हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न अणुभार वाला एल्कोहल होता है। विकल्प ए जल में विलय, विकल्प बी जल में गर्म करने पर विलय, विकल्प सी जल में अविलय और विकल्प डी सभी विलायकों में अविलय। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो एल्कोहल होता है, मान लीजिए हमारे पास में ये कोई एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। अब बच्चों यहाँ पर जो एथिल एल्कोहल है, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर C2H5 से C2H5OH, ये हमारे पास में एल्कोहल है। अब बच्चों यहाँ पर जब इसकी बात करें, तो ये यहाँ पर क्या करता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। यहाँ पर जल का जो कोई अणु है, यहाँ पर जल में भी लेता है कि जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जल के अणु के साथ भी ये बनाता है हाइड्रोजन बंध। अब इसके साथ में यहाँ पर कोई दूसरा अणु होगा एथिल अल्कोहल का, वो बंध बना रहा होगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके दूसरे अणु के साथ में यहाँ पर जल के दूसरे अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध बना रहा होगा। इसी प्रकार ये एथिल अल्कोहल जल के किसी और अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध बना रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये इस प्रकार से बंध बनते रहते हैं, हाइड्रोजन बंध। अब देखिए कितने सारे हाइड्रोजन बंध यहाँ पर होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों क्या होता है कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल में पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। इसके कारण जो इनकी विलेयता है जल में, वो होती है उच्च। यहाँ पर हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण उपस्थिति के कारण उपस्थिति के कारण जल में विलेयता जल में विलेयता उच्च होती है, उच्च होती है। लेकिन बच्चों यदि यहाँ पर बात करें, हमसे कहा गया निम्न अणुभार, इसका अर्थ हुआ एथिल अल्कोहल, यहाँ पर प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इसके पश्चात बच्चों जैसे जैसे अणुभार यहाँ पर बढ़ता जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें C6, यहाँ पर C3H6 था, प्रोपेनॉल था, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। ऐसे जैसे जैसे यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी, तो बच्चों हम जानते हैं कि जो कार्बन श्रृंखला होती है जल विरागी। यहाँ पर कार्बन श्रृंखला, या फिर हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो एल्किल समूह होगा पीछे, यहाँ पर एल्किल समूह या एरिल समूह, एल्किल समूह, एल्किल समूह या एरिल समूह जल विरागी होता है। जल विरागी जल विरागी होता है बच्चों। यदि ये जल विरागी है, तो जैसे जैसे यहाँ पर हम इस समूह को बढ़ाएंगे, तो ये जल से और ज्यादा यहाँ पर प्रतिकर्षण, एक तरह से प्रतिकर्षण ही मान ले इसे, तो यहाँ पर ये प्रतिकर्षण महसूस करेगा, तो यहाँ पर इसकी जल में विलेयता घटेगी। एरिल समूह जैसे जैसे या एल्किल समूह जैसे जैसे बढ़ेगा, तो ये एल्किल समूह एरिल समूह यहाँ पर जल विरागी होता है, और जल विरागी होने के कारण ये जल में विलेयता को कम कर देता है। जल में विलेयता को कम कर देता है, को कम कर देता है। यहाँ पर जैसे जैसे एल्किल समूह एरिल समूह बढ़ेगा, तो जल में विलेयता भी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये जल विरागी भाग होता है। यहाँ पर एल्किल समूह एरिल समूह के बढ़ने से, यहाँ पर इनके बढ़ने पर ये होता है। एल्किल समूह या एरिल समूह के बढ़ने पर यहाँ पर जल में विलेयता कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर ये जल विरागी भाग होता है। अब यदि यहाँ पर छोटा समूह लगा हुआ है एल्किल समूह, तो ये तो यहाँ पर इतना जल विरागी जो जल विरागी प्रकृति होगी, वो तो ये भी यहाँ पर प्रदर्शित करेगा, लेकिन उतनी यहाँ पर ये प्रदर्शित नहीं करेगा जितनी की ये जो बड़े एल्किल समूह होंगे उच्च अणुभार वाले, ये प्रदर्शित करेंगे। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि निम्न अणुभार वाला जो एल्कोहल है, इसकी हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जल में विलेयता उच्च होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में विकल्प ए सही उत्तर होगा। निम्न अणुभार वाला एल्कोहल जल में विलय होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर समझा कि क्यों विलय होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।